श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनउँ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। सियाराम। पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सौरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। बोलिए उमापति महादेव की जय। बोलिए कृष्ण बलदेव की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बंधुओं, श्री बालाजी मंदिर ओडल पर प्रतिदिन भारत राष्ट्र समस्त विश्व में शांति हेतु रामायण पाठ किया जा रहा है। आप सभी बालाजी मंदिर होडल के सब धार्मिक आयोजनों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वह अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 9034664437 पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था अयोध्या कांड में, उसी स्थान से आगे चलेंगे। आश्रम में सागर शांति रस पूरा ने पावन पातू। सैन मनहु करना सरत लिए जाहि रघिना तू। श्री राम जी का आश्रम शांत रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी के समान है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान बैराग्य करारे बच्चन सशोक मिला दे नद नारे। सोच उदास समीर तरंगा धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है, ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आए ही वायु के झकोरों से उठाने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं।
विषम विषाद तो रावत धारा व्यय भ्रम भमर अवरत अपारा केवट बोध विद्या बड़ी नावा सकैन कही एक नहीं आवा भयानक विषाद सोगी उस नदी की तेज धाराएं भय भ्रम मोही उसके असंख्य भमर और चक्र हैं विद्वान मल्ला है विद्या ही बड़ी नाव है परंतु वो उसे खेल नहीं सकते हैं उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है बन चर को लेके रात बिचारे थके बिलो के पतक ही हारे आशिर में उदत में ले जावे जाई मनहूँ उठहूँ अबंध उकलाई वन में विचरने वाले बेचारे कौल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी की देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं यह करना नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिलती है तो मानो वह समुद्र उकला उठा खोल उठाओ सो के बिकल दोहु राज समाजा रहन ज्ञानु ने धीरज लाजा भूप रूप गुणशील सराई रो वही सो के सेंदो अवगाई दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए किसी को न ज्ञान रहा न धीरज न लाज ही रही राजा दशरथ जी के रूप गुणशील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं अवेगाही सो के समुंदर सोचई नारे नरे व्याकुल रहा दे दोष सकल सरो से बोलई बाम विद की न हूँ कहा सौर से देशा पस जोगी जन मन दे के दशा विदाह की तुलसी ने सामर्थ्य कोई जो तर सके सरत सनेह की शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोत चिंता कर रहे हैं वे सब विधाता को देश देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया तुलसी बाबा कहते हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके प्रेम में मगन हुए बिना रह सके कि ये अमित उपदेश जय तय लोगन मुनि वाराणसिया रामा धीरज धरहूँ नरेश कहूँ
वशिष्ठ विद्य सन सिया रामा। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरमित उपदेश दिए। वशिष्ठ जी ने विधेय जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानुरवि भव निशनासा, बचन किरण मुन कमल विकासा। तहि के मोहे ममता निराई, यसी राम सने बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भाव आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री राम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना रह नहीं सकता। विषय साधक से दसे आने, तेरे वेद जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी साधक ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में यह 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के सने से सरस सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोहे ने राम प्रेम बिन ज्ञानू, करन धार बिन जिम जल जानू। मन बहु विध विदहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता। जैसे करण धार के बिना जहाज वशिष्ठ जी ने विधेय राज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किए। सकल शोक संकुल नर नारी, सौबासर बीतहु बिनु बारी। पशु खग मृगन की नहीं आरू, प्रिय परिजन कर कौन बेचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक भी ग्रहण नहीं किया। पशु पक्षी हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जावे। दहु समाज निम राजू, रग राजू नहाने,
प्रात सिया रामा। बैठ सब वट बिटप तारे मन, मलिन क्रस गात सिया रामा। निमराज जनक जी रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज के दूसरे दिन सवेरे स्नान किया। सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास हैं और शरीर दुबले हैं। जय महिषोर दशरथ बोरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गोर जनक पुरोदा, जिन जग मग पर मारत सोता। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले, जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी, जनक जी, पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने संसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका। सहित धर्म ने वीरति विवेका। कौशिक कहीं कथा पुरानी, समझाही सब सवा सुवानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कह कर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ को सकहि कहूँ, नाथ काल जन बिन सब रहूं। मन कह उचित कहते रघुराई, गेहूं बीत दिन पहर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। रे से रोके लग कहते रहूं तेराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप बल सवहि सुहाना, पाई रजायुष चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर त्रिभुराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले। तही अवसर फल फूल दल मूल, अनेक प्रकार सिया रामा। लई आए वन चर विपुल भर भर कावर,
रामा। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल मूल आदि भयंगियों बोझों में भर भर कर अर्थात टोकरियों में भर भर कर वनवासी कौल किरात लोग ले आए। कामदेवे गिरिराम प्रसादा अवलोकत अपरद विषादा। सर सरिता वन भूमि विभागा जन उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वह देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बिटप सब सफल सपूला बोलत खग मृग अल अनुकूला। तही अवसर वन अधिक उछाऊ तेरे विद समीर सुकद सविकाऊ। बेलें और वृक्ष सभी फल फूलों से युक्त हो गए। पंछी पशु भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाइन बरनी मनोहरताई जनु मही करती जनक पहनाई। तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आयुष पाई। देख देख तरुवर अनुरागे जह तह पूरे जर उतरन लागे। दल फल मूल कांद वेदनाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी जनक जी की पहनाई कर रही होवे। तब जनक प्रवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी जनक जी मुनि जी आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम से भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र सुंदर अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद सादर सब कह राम गोर पटहि भर भर भार सिया रामा। पूज्य पेतर सोर अतीत गोर लगे करन पर हार सिया रामा। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझ भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वह पितृ देवता तिथि गुरु की पूजा करके फलार करने लगे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, हमारे
इसी तरह के सभी धार्मिक आयोजनों श्री बालाजी मंदिर के से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। एवं अन्य किसी जानकारी हेतु आप हमारे मोबाइल व्हाट्सएप नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और आज वाणी को इसी स्थान पर विराम देंगे। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। बोलिए उमापति महादेव